गुलाम नबी आजाद जी, शकील अहमद जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, सुनील झाकर जी, श्रीमती अंबिका सोनी जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, श्रीमती रजिंदर कौर भट्टल जी, श्री मोहिंदर सिंह केपी जी, श्रीमती प्रणीत कौर जी, श्रीमती संतोष चौधरी जी, श्री मनीष तिवारी जी, श्री विजय इंदर सिंगला जी, श्री हरीश चौधरी जी, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं और जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जिंदाबाद। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। यहां आने में मुझे देरी हुई और काफी गर्मी है, मौसम खराब था तो चंडीगढ़ से आना पड़ा और उसमें 40-50 मिनट और लग गए, तो आपसे मैं माफी मांगना चाहता हूं। दूसरी बात मैं गुलाम नबी जी से कहना चाहता हूं। गुलाम नबी जी ने कहा कि मेरा फोन कॉल आता रहता था और मैंने थोड़ा दबाव डाला, और मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये काम कर दिया। मगर जो मेरे फोन कॉल आते थे उसका भी एक कारण था, वो सिंगला जी के फोन कॉल थे। जो हर एक मैंने इनको डाला, एक इसने डाला। और आज जब मैं यहां आया और वहां उद्घाटन हो रहा था तो सिंगला जी ने मुझे अंग्रेजी में बोला, दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने उनकी आंख देखी, आंख में छोटे से आंसू थे। तो ये आपके लिए लड़े हैं, और अगर यहां अस्पताल आया है, गुलाम नबी जी की देन है और सिंगला जी का दबाव है। कुछ दिन पहले ये आपने ऑर्डिनेंस का सुना होगा आपने कि ऑर्डिनेंस की बात चली और मैंने उसका विरोध किया। उसके बाद मैं गुजरात गया और गुजरात में जर्नलिस्ट जो हमारे यहां भाई हैं, 5-10 जर्नलिस्ट से मेरी बात हो रही थी, बंद कमरे में बात हो रही थी। वो सवाल पूछ रहे थे और उन्होंने मुझे एक बात बोली। उन्होंने कहा, देखिए, ये जो आपने ऑर्डिनेंस का काम किया, ये बिल्कुल सही काम किया आपने और हर हिंदुस्तानी आपके पीछे है, मगर विपक्ष कह रहा है कि आपने जो समय चुना वो गलत समय चुना। और मैंने इसके बारे में सोचा, एक सेकंड सोचा, और फिर मैंने उन्हीं जर्नलिस्ट से एक सवाल पूछा और मैंने उनसे पूछा, एक बात बताइए मुझे, क्या सच बोलने का भी समय होता है क्या हमें सच बोलने से पहले यह पूछना चाहिए कि भाई, घड़ी देखनी चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई सच बोलने का समय है? आजकल की राजनीति इस प्रकार की राजनीति है, बोलने से पहले, सच बोलने से पहले लोग घड़ी को देखते हैं, कहते हैं भैया समय सही है या नहीं। इस बात को मैं बदलना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की बात होती है, अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है तो सच बोलने की जरूरत है। सच बोलने के बिना भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है।
मैं आज आ रहा था और जहाज में था, देरी हो गई और मैं सोच रहा था कि भाई भाषण में क्या बोलूं। मेरे ऑफिस में लोग मुझे पॉइंट्स दे देते हैं, ये वाले, और मेरी शिकायत करते हैं कि भाई आप पॉइंट्स ले जाते हो मगर उन पॉइंट्स का प्रयोग कभी नहीं करते हो। और एक प्रकार से सही शिकायत है, क्योंकि मैं पॉइंट्स ले लेता हूं और फिर जो मैं बोलना चाहता हूं वो बोल देता हूं। तो मैं जहाज में था और मौसम, आपने देखा मौसम थोड़ा खराब था, तो मैं सोच रहा था क्या बोलूं, और मेरे दिमाग में एक बात आई। जब मैं छोटा था मेरे पापा पायलट थे। अमरिंदर सिंह जी भी पायलट हैं, सही बात है। और मेरे पापा पायलट थे और एक बार वो इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे, वो एयरपोर्ट गए, फ्लाइट होती थी, जाना पड़ता था, और मेरी माँ आई, घबराई हुई थी, और उन्होंने ऊपर देखा, आसमान की ओर देखा, और प्रियंका से और मुझसे कहा कि आज मौसम खराब है, मौसम खराब है और तुम्हारे पापा जहाज उड़ा रहे हैं, कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। उन्होंने छोटी सी बात बोली, और उसके बाद जब भी पापा फ्लाइट पे जाते थे, प्रियंका और मैं ऊपर की ओर देखते थे और कहते थे भैया मौसम कैसा है या नहीं, ठीक है या नहीं, मतलब घबराहट होती थी। मैं अब आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां महिलाएं बैठी हैं और प्रदेश को, देश को महिलाओं से शक्ति मिलती है। अगर मां घबरा जाती है तो घर घबरा जाता है, अगर घर घबरा जाता है तो प्रदेश घबरा जाता है। जो हमारी यहां माताएं बैठी है, सही बात है, सही बात है ना। अब पंजाब में शायद ऐसी भी एक भी मां नहीं है जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए नहीं घबराती, और उस घबराहट का सबसे बड़ा कारण नशा है। मां अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, उसकी देखभाल करती है, उसे रोज खाना खिलाती है, मगर उसे यह नहीं मालूम कि रास्ते पे कहीं अगर मेरे बच्चे को किसी ने ड्रग्स दे दिए या गलत दवाई दे दी तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। यह घबराहट हर मां के अंदर है। जैसे मेरी मां के अंदर घबराहट थी कि भाई जहाज गिर जाएगा, मौसम खराब है, ऐसे जब आपके बच्चे आपके घर से बाहर जाते हैं, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या बड़ा लड़का हो, आपको लगता है कि भाई कहीं ये नशे में ना उलझ जाए। सही बात है, गलत बात है, सही है ना। और दूसरी ओर क्या होता है, युवा निकलता है घर से, मैं आपको पंजाब की कहानी बता रहा हूं, युवा निकलता है घर से, और ये जो प्रदेश है ये पूरे देश को भोजन देता है। हम राइट टू फूड की बात करते हैं, भाई हर एक व्यक्ति को हमने अनाज दे दिया, भोजन दे दिया, मगर हरियाणा और पंजाब के बिना, हरियाणा और पंजाब के किसान के बिना हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार दिया नहीं जा सकता है। तो आपके जो युवा हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, उनके दिल में भी एक डर है, और उनका उल्टा डर है। मां का डर है कि भाई मेरा बच्चा ड्रग्स में ना उलझ जाए, और बेटे का डर है कि मुझे रोजगार नहीं मिलेगा तो मेरी मां का क्या होगा। वो लड़ता है रोजगार के लिए, अपनी मां के लिए, और वो घबराता है कि भाई अगर मुझे रोजगार नहीं मिला तो मेरे घर में पैसा नहीं आएगा, मां को कष्ट पहुंचेगा। और मां घबराती है कि भाई मेरा बेटा चला जाएगा, नशा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।
ये जो दो डर हैं, जब तक इनको पंजाब से नहीं निकाला, तब तक ये प्रदेश जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ेगा। आप में कोई कमी नहीं है। आपने हमें मनमोहन सिंह जी दिए, और मजाक में मैं उनसे कह रहा था, बातचीत हो रही थी, ऑर्डिनेंस के बाद मैं गया और जो मेरे दिल में था मैंने उनको कहा, और मैंने उनसे कहा, प्रधानमंत्री जी, शायद जितना आपसे हम सीखे हैं, देखिए मेरे दो गुरु हैं राजनीति में, एक कांग्रेस प्रेसिडेंट और दूसरा मनमोहन सिंह जी, और एक गुरु आपने मुझे दिया है। आज उनके बारे में गलत बात बोली जाती है, प्रेस वाले लिखते हैं, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितना मनमोहन सिंह जी ने हिंदुस्तान के लिए किया है और ये पंजाब ने हमें व्यक्ति दिए हैं, उतना और किसी ने नहीं किया है। और इन बातों में देखिए, राजनीति सब कर सकते हैं, और मैं अब 8-9 साल से यहां राजनीति कर रहा हूं। राजनेता में जरूरी बात पता है क्या होती है? लोग भाषण करते हैं, मैं यहां आके आपके सामने भाषण कर रहा हूं, कुछ भी कह दूंगा कि भैया मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मगर जरूरी बात पता है क्या होती है? क्या होती है बताओ? हां, नियत। अगर नियत खराब है कुछ नहीं होगा, अगर नियत साफ है सब कुछ होगा। और मनमोहन सिंह जी की नियत बिल्कुल साफ है। अच्छा, यूथ कांग्रेस के बारे में भी मैं बोलना चाहता हूं, 1 सेकंड में बोलूंगा। देखिए, 2004 से हम सरकार चला रहे हैं और हमने विकास का पूरा ढांचा बदल दिया। लोग पूछते हैं भैया यूपीए की सरकार ने क्या किया? हमने अधिकार की राजनीति शुरू की। हमने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान में चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, जैन हो, किसी भी जात का हो, और वो कहीं भी हो, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, पंजाब में हो, गुजरात में हो, उसको हम अधिकार देंगे। भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। इससे क्या होता है? इससे सत्ता आपके हाथ में जाती है, आम आदमी के हाथ मजबूत होते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की बात होती है, बदला क्या है? आरटीआई ने आपको शक्ति दी, आम आदमी को शक्ति दी, और आम आदमी आज सवाल पूछ सकता है, मेरे बारे में पूछ सकता है, अमरिंदर सिंह जी के बारे में पूछ सकता है, बाजवा जी के बारे में पूछ सकता है, गुलाम नबी जी के बारे में पूछ सकता है, और जो भी पूछना चाहता है पूछ सकता है। और जो पहले बंद कमरों में छुपा रहता था, वो आज बाहर आया है। बदलाव ये हुआ है। और ये काम किसने किया है? ये बीजेपी ने नहीं किया। और आप चले जाइए, उनके स्टेट्स में चले जाइए, देखिए आरटीआई कमिश्नर को क्या होता है, क्या किया जाता है। हमने किया है ये काम। और हमने क्यों किया है? नहीं, सुनो, क्यों किया है? आपके हाथ मजबूत करने के लिए किया है, और हम ये करते रहेंगे। ये काम हम करते रहेंगे। हम पंचायती राज लाए। यहां प्रधान बैठे हैं? कोई प्रधान है यहां भीड़ में? हाथ उठा के दिखाओ। हाँ, देखो, 21वीं सदी की रीढ़ की हड्डी ये है, राजनीतिक रीढ़ की हड्डी ये है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितनी शक्ति आपको मिलनी चाहिए मिलती है? नहीं मिलती है। जब तक आपको शक्ति नहीं दी गई,
जब तक इनको शक्ति, आपका नाम क्या है? लाडी जी को, जब तक ऐसे नेताओं को शक्ति नहीं दी जाएगी जो जमीनी राजनीति समझते हैं, तब तक ये हिंदुस्तान कहीं नहीं जाने वाला है। जब तक आम आदमी को शक्ति नहीं दी जाएगी, तब तक ये देश नहीं बढ़ेगा। और ये काम कांग्रेस पार्टी करती है। ये फर्क है हम में और विपक्ष में। विकास की बात वो करते हैं, विकास की बात हम करते हैं। सड़क हम बनाते हैं, सड़क वो बनाते हैं। अस्पताल हम लाते हैं, अस्पताल वो लाते हैं। मगर आप में, आपके हाथों में शक्ति की बात हम करते हैं। वो बात वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपको शक्ति नहीं देना चाहते हैं। वो शक्ति अपने हाथों में रखना चाहते हैं। यह फर्क है। महिलाओं के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं, और कल मैंने यूपी में भी कहा, जब तक हम महिलाओं को राजनीति में नहीं लाएंगे, पंचायती राज में आरक्षण हो गया और हम सांसद में, विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और शायद जितनी महिलाएं मुझे यहां कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में दिखनी चाहिए, शायद उतनी नहीं दिख रही हैं। जब तक हम महिलाओं को राजनीति में नहीं लाएंगे, तब तक जिस प्रकार से प्रगति आनी चाहिए नहीं आएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखिए, चुनाव आएगा और यहां भाजपा जी ने जो कहा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मगर राजनीति किस प्रकार की होनी चाहिए? सबको शामिल करके राजनीति होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर गया, वहां पे मैं हिंदू से मिला, मुसलमान से मिला, और आप जानते हो उन सब ने मुझे क्या कहा? बता सकते हो मुझे क्या कहा उन्होंने? दोनों हिंदुओं ने, मुसलमानों ने मुझे क्या कहा कि भैया देखिए, हमारे बीच में यहां कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे बीच में प्यार है। दुश्मनी राजनेता लाए हैं, दुश्मनी बीजेपी के लोग लाए हैं, दुश्मनी समाजवादी पार्टी के लोग लाए हैं। हमारा यहां प्यार है, हम लड़ना नहीं चाहते, हमारा सिर्फ नुकसान हुआ है। भैया जब वहां लोग मरे, तब किसी ने पूछा? तब तो आम आदमी मरा, राजनेता मरा कोई वहां पे? जब नुकसान होता है, और आप पंजाब के हो, आपसे बेहतर कौन इस बात को समझ सकता है? क्या क्या नहीं सहा आपने? जब लड़ाई होती है, आम आदमी पिसता है। जब भाईचारा होता है, आम आदमी को फायदा मिलता है, प्रगति होती है। सीधी बात। भाजपा जी ने बात उठाई, और मैं अकाली दल से कहना चाहता हूं, देखिए, पंजाब के किसान गुजरात गए, 50 साल से वो वहां हैं, मेरे पास आए, मेरी जनसभा में आए, आंसू थे उनकी आंखों में, आंसू थे उनकी आंखों में, मेरी जनसभा में आए और मुझे कहा कि देखिए, वहां से हमें उठा के फेंका जा रहा है, हजारों किसान हैं, हमने क्या गलती की? हमने हिंदुस्तान को भोजन दिया, ऊसर जमीन थी, वहां हमने खेत डाला, खड़ा किया पूरा खेत, पसीना दिया, हमने क्या गलती की? हमें क्यों यहां से हटाया जा रहा है? मुझसे बोला, आंख में आंसू थे। यह गलत प्रकार की राजनीति है। पंजाब का व्यक्ति पहले हिंदुस्तान का व्यक्ति होता है, बाद में पंजाब का व्यक्ति होता है। गुजरात का व्यक्ति पहले हिंदुस्तान का व्यक्ति होता है, फिर गुजरात का व्यक्ति होता है। तो यहां अकाली दल की सरकार है, आप अपने पार्टनर से बताइए, उनको कहिए कि वहां अत्याचार न करें, जो उनकी जमीन है उनको वो वापस दें।
ये 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाह रहा था। आप दूर दूर से आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में देखिए, एक बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, पंजाब हिंदुस्तान को भोजन देता है। पंजाब के बिना हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो सकता। रोज सुबह हिंदुस्तान में जब लोग रोटी खाते हैं, वो रोटी आपके हाथ से आती है, वो अनाज आप देते हो। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।